लोगों में बदलाव का एक लहर दिख रहा है मुझे, और लोग इतना प्यार कर रहे हैं मुझे, इतना समर्थन मिल रहा है। रोहतास जिले में किसी विधानसभा से क्यों नहीं लड़े, मोहनिया ही क्यों गए? क्या अपने पापा की जो चीजें हैं वो अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, वोटरों को रुझाना चाहते हैं? किससे लड़ाई देख रहे हैं, संगीता कुमारी या फिर कोई और? बहुत दयनीय स्थिति है। मैं देख रहा हूँ चलने के लिए, घर एक से दूसरे घर जाने के लिए कीचड़ में पैर सान के जाना पड़ता है लोगों को, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। स्कूल की समस्या है, स्कूल में तेजस्वी जी बच्चे नहीं रहे, अपार जन समर्थन मिल रहा है बिहार में। हमारे पार्टी के लोगों को ना व्यवस्था नहीं देनी पड़ती है, उनका आकर्षण ऐसा है माननीय तेजस्वी यादव जी का कि लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। आप देखिए उनके सभाओं में भीड़ देखिए। चूंकि राजद जो अभी वर्तमान विधायक है वो राजद में थे, जीती, फिर वो दल बदल दी अपना। लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम इन पर भरोसा कैसे जताएं, हो सकता है आगे इनके साथ भी हो जाए। देखिए भरोसे की बात तो मेरे पिताजी हैं। नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी हम मोहनिया विधानसभा में हैं और मोहनिया विधानसभा में हमारे साथ राजद प्रत्याशी रवि पासवान है। रवि पासवान के पिताजी साल 2010 में भी इस सीट पर अपनी परचम लहरा चुके थे। छेदी पासवान सासाराम लोकसभा सीट के पूर्व सांसद भी रहे हैं बीजेपी से, और उनके पुत्र इस वक्त मोहनिया विधानसभा में राजद से चुनाव लड़ रहे हैं। आप सभी को पता हो कि रवि पासवान अपनी नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किए थे, लेकिन राजद प्रत्याशी की नामांकन रद्द हो जाने के बाद रवि पासवान को राजद ने समर्थन दे दिया, और अभी ये हमारे साथ है। कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। देख रहे हैं इतने लोगों का प्यार मिलेगा तो सब ठीक है, सब भगवान का आशीर्वाद है, लोगों का आशीर्वाद है, बहुत अच्छा। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? ज़बरदस्त, लोगों में बदलाव का एक लहर दिख रहा है मुझे, और लोग इतना प्यार कर रहे हैं मुझे, इतना समर्थन मिल रहा है, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं बहुत अच्छे वोट से यहाँ पर चुनाव जीत रहा हूँ। किससे लड़ाई देख रहे हैं, संगीता कुमारी या फिर कोई और? लड़ाई सब आपस में कर रहे हैं, दूसरे तीसरे के लिए, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। एक सवाल, मैं जब इस सीट को कवरेज कर रही हूँ तो एक सवाल दो तीन जनों से, दो तीन विधानसभा से, और कुछ लोग जब आपके बारे में बात कर रहे हैं तो वो मुझे कह रहे हैं कि रोहतास जिले में किसी विधानसभा से क्यों नहीं लड़े, मोहनिया ही क्यों गए? क्या अपने पापा की जो चीज़ें हैं वो अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, वोटरों को रुझाना चाहते हैं? देखिए मैं 2005 में बहुत छोटा था, तो 2004-05 से पापा मेरे पिताजी मोहनिया से विधायक रहे हैं, तो 2005 से ही मैं पिताजी का सारा कार्यभार, जो भी पॉलिटिकल वर्क होता है मैं सब देखता। पापा सिर्फ घूमते थे कि कैसे मैनेजमेंट करना है, लोगों से कैसे मिलना है, लोग गाड़ी की कैसे व्यवस्था करनी है, करते 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 लोगों से इतना जुड़ाव हो गया मेरे मन में। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि चिनारी लड़िए, पिताजी की कर्मभूमि है, परंतु मेरा पहला जो चुनावी सफ़र शुरू हुआ वो मोहनिया विधानसभा से शुरू हुआ, तो मैं ज़्यादा प्राथमिकता मैंने मोहनिया विधानसभा की तरफ शुरू से था, झुकाव मेरा शुरू से था। मैं बार बार बोलता भी हूँ कि मोहनिया मेरा दूसरा घर है, इसलिए मैंने मोहनिया को चुना। अभी आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, कौन कौन सी कमियां आपको नजर आ रही है? देखिए गांव में रोड की स्थिति बहुत ही ख़राब है, बहुत दयनीय। अभी 3 दिन जो बारिश हुई, और मैं लगातार हर रोज़ 20, 25, 30 गांव घूम रहा हूँ, तो रोड की स्थिति बहुत ख़राब है। उसकी बहुत ज़रूरत है लोगों को, चाहे मुखिया के लेवल पर हो, चाहे विधायक लेवल पर, या जिला परिषद लेवल हो, किसी भी लेवल पर सबको मिल के जुल के काम करना चाहिए। इस पर बहुत दयनीय स्थिति है। मैं देख रहा हूँ चलने के लिए, घर एक से दूसरे घर जाने के लिए कीचड़ में पैर सान के जाना पड़ता है लोगों को, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। स्कूल की समस्या है, स्कूल की जो है स्थिति जर्जर है, बाउंड्री नहीं है बहुत जगह। स्वास्थ्य की समस्या है, युवाओं का रोजगार जो पलायन हो रहा है वो समस्या है। मेन समस्या ये है मोहनिया की। आप जीत के आते हैं तो सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगा इन सभी मुद्दों में से जो आपने बताया? जी देखिए, मैं विधायक रहूँगा तो नो डाउट कि मैं मुखिया और जिला परिषद से ऊपर रहूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि सबका कोऑर्डिनेशन बनाकर, और जितने भी पंचायत के लोग हैं पंचायत देखे, जिला परिषद के लोग हैं जिला को वो देखे, विधायक सब एक जगह बैठकर और बढ़िया से प्लानिंग बनाकर, सुचारू रूप से ठंडे दिमाग से बैठकर बनाकर इस पर काम किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था हो, या सिंचाई की व्यवस्था हो, या स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, या सड़क की व्यवस्था, इस पर हम लोग सारा रोड मैप बना के, इस पर मैं चाहता हूँ कि सबकी भागीदारी से काम करें। मैं अकेले नहीं बदल सकता हूँ, मैं कोई सुपरमैन नहीं कि मैं सारा अकेले एक ही दिन में ठीक कर दूंगा, पर हाँ सब लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बना के, लोगों के साथ बैठकर बात विचार करके सारी चीज़ों का समाधान किया जा सकता है। मैं उसी पर काम करूँगा। अब कुछ जनता का सवाल कर लो, जिससे जनता थोड़ा असहज महसूस कर रही है, और ये सवाल वो बार बार पूछते हैं, तो आपसे भी पूछना जरूरी है। चूंकि राजद जो अभी वर्तमान विधायक है वो राजद में थी, जीती, फिर वो दल बदल दी अपना। लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम इन पर भरोसा कैसे जताएं, हो सकता है आगे इनके साथ भी हो जाए। देखिए भरोसे की बात तो मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी 40-45 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं,
और उन्होंने पार्टी भी बदला, क्योंकि वो उनका स्वभाव ही अलग है। जहाँ सम्मान नहीं मिलता उससे समझौता नहीं करते। पर हाँ, उनका कद इतना बड़ा है कि सारे पार्टी उन्हें बुलाती है, उनके सराखों पर रखती है और टिकट देती है, और वो जीत कर भी दिखाते हैं। तो जो व्यक्ति 45 वर्षों से अभी तक जिसका जुड़ाव 45 वर्ष पहले से था, आज भी उन व्यक्तियों का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि हम लोग बदलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम लोग जनता के साथ जुड़ते हैं, हम लोग कार्यकर्ता नहीं बनाते, हम लोग परिवार के साथ। ये सारे जो दिख रहे हैं सारे मेरे परिवार के सदस्य हैं। कोई इसमें कोई बोल दे कि राजद का कार्यकर्ता है, भाजपा करता है, ऐसा कुछ नहीं। ये सारे मेरे परिवार के सदस्य हैं और मैं परिवार की तरह इनके साथ रहता हूँ, और ये भी मुझे बहुत प्यार और स्नेह देते हैं। जब एनडीए और महागठबंधन की बात होती है तो कुछ बातें आपके नेता, नो डाउट वो आपके नेता हैं तेजस्वी यादव, तो उन्होंने कहा है कि जब मेरी सरकार आएगी तो हर घर एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन जनता का ये कहना है कि कहाँ से मिलेगी, और विपक्ष भी ये कह रहे हैं कि कहाँ से लाएंगे। देखिए सारे लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और इस पर एक हमारा रोड मैप बन रहा है। हम लोग की इस पर प्लानिंग चल रही है पार्टी की कि कैसे ये हर परिवार में एक नौकरी दिया जाए। हाँ, सुनने में बहुत असहज लग रहा है सबको कि हर परिवार को नौकरी कहाँ से देंगे। तो असहज तो पहले भी था कि प्रधानमंत्री जी ने बोला था हर घर को 15 लाख रुपया देंगे, हम बिहार में स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक भी स्मार्ट सिटी का नाम ले लीजिए आप, है। और 1 करोड़ नौकरी हर वर्ष देने की बात की थी, 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष देने की बात की थी। आप बताइए किसी मीडिया में कि 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष दे रही है केंद्र सरकार। तो जुमला वो करते हैं आदमी, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग प्रयास करने में उसमें 1 साल 2 साल में हम लोग सफलता जरूर पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे नेता इस पर बहुत गहन अध्ययन कर रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। अभी एक सवाल और लोग बार बार पूछ रहे हैं कि जब बात पेंशन बढ़ाने की हो रही है, बिजली फ्री करने की बात हो रही है, तो नीतीश कुमार भी कई बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव मेरे सामने बच्चा है। लेकिन आपके नेता बच्चा बनने को तैयार नहीं है, वो सीधा कहते हैं कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, चाहे वो चाचा हो या भैया हो। देखिए बच्चा अब तेजस्वी जी बच्चे नहीं रहे। अपार जन समर्थन मिल रहा है बिहार में। हमारे पार्टी के लोगों को ना व्यवस्था नहीं देनी पड़ती है, उनका आकर्षण ऐसा है माननीय तेजस्वी यादव जी का कि लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। आप देखिए उनके सभाओं में भीड़ देखिए। बाकी वही जो दिल्ली से लोग आते हैं, आप समझ रहे में क्या हुआ, दिल्ली से जो लोग आते हैं उनके लिए गाड़ी भेजा जाता है, खाना भेजा जाता है, बहुत सुंदर टेंट लगाया जाता है, तब आते हैं वो लोग। हमारे यहाँ तो ऐसी तेजस्वी के नाम पर लोग आ जाते हैं। तो इसमें उनका बहुत अच्छा प्रभाव है, लोगों के बीच में वो रहते हैं, लोगों के साथ रहे हैं। और प्रिय माननीय लालू यादव जी के पुत्र हैं, वो धरती पुत्र हैं, वो उन्होंने राजनीति धरती से शुरू की है, और वैसे उनके पुत्र भी हैं, अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। राजद इस विधानसभा में कितनी सीट लाएगी, आंकड़ा? मेरे ख्याल से हम महागठबंधन को यहाँ कैमूर में 4 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सरकार बन रही है, सरकार जब विधायक बन के हम लोग भेज रहे हैं तो एकदम स्वाभाविक है कि वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे। एनडीए से घबराहट नहीं हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कोई लड़ाई में ही नहीं है, कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। जाते जाते अपने मोहनिया के दर्शकों को, अपने गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे? मोहनिया के दर्शकों को मैं बोलना चाहता हूं कि रवि पासवान आपका बेटा है, भाई है, आपका मित्र है। आप जो समस्या होगी, जो मेरे लायक समस्या, जो उसका निवारण करने की मेरी क्षमता होगी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं सबका निवारण करूंगा। आपके हर सुख दुख में आपका भाई आपके साथ रहेगा, परिवार के सदस्य की तरह। और मैं एक और बात बोलना चाहता हूं कि हमारा ये चुनाव चिन्ह है, ये तिपहिया, इसको दिया है बेबी वॉकर। मैं सारी जनता से अपील करता हूँ कि 12 नंबर पर मोहर लगाकर, वोट दबाकर भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि चुनाव का टाइम है, बहुत बिजी है नेताजी। और ये तमाम भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र का, तो इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन हम भी क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे तो इनको ढूंढ ही लिए। सारे मुद्दे पर बात हुआ। मोहनिया विधानसभा को मैं कवरेज कर रही हूँ। लोगों ने बहुत सारे सवाल किए थे जो मन में डाउट था, और वो बार बार ये सोच रहे हैं कि भाई हम बेहतर सरकार कहाँ से ढूंढें, हम बेहतर बातों पर कैसे विचार करें, लोग जो मुझे बोल रहे हैं वो सच होगा या नहीं, वो भी कहीं बदल तो नहीं जाएंगे। तो सारे मुद्दों पर हमने बात की, इन्होंने अपनी बात भी रखी। आपको इस इंटरव्यू को लेके क्या कहना होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।